क्या होगा जब एक छोटी सी ऑब्सेशन धीरे धीरे एक डरावने नाइटमेयर में बदल जाए। हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम बैक टू हॉरर मूवी हाइव। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज सुपरनेचुरल हॉरर मूवी ऑब्सेशन, जिसे डायरेक्ट किया है करी बर्कर ने। ये मूवी अपनी क्रीपी एटमॉस्फेयर, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट की वजह से काफी डिस्कशन में है। एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स गेट रियली डिस्टर्बिंग। तो बिना किसी देरी के लाइट्स ऑफ करो और चलिए शुरू करते हैं इस हॉरर जर्नी को। कहानी शुरू होती है एरॉन बेली यानी बेर से, जो बचपन से ही अपने बेस्ट फ्रेंड निकी से प्यार करता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि वो आज तक अपने दिल की बात निकी को बता नहीं पाया। बेर, निकी, सरा और यान बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये चारों एक ही म्यूजिक स्टोर में काम करते हैं, जिसका ऑनर सेरा का डैड है। एक दिन डिनर में बैठा वियर निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड यान उसकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन बेर को समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें। आखिरकार वो दिल की सारी बातें एक साथ बोल देता है। उसकी बातों और आंखों को देखकर साफ पता चलता है कि निकी ही उसकी पूरी दुनिया है। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद वेट्रेस भी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन यान को ये सब काफी किंच लगता है। उसके हिसाब से इतना इमोशनल होने से बात बनने के बजाय और बिगड़ सकती है। वेट्रेस सजेस्ट करती है कि बियर निकी को उसके पसंद की कोई गिफ्ट दे दे, लेकिन यान तुरंत उसके बात काट देता है और अपनी अजीब सी एडवाइस देता है। वो बियर से कहता है कि इमोशनल होने के बजाय निकी को टीज कर, उसके साथ थोड़ा मीन फ्लर्ट कर, यहाँ तक कि वो उसे फ्रीकी निकी कहकर बुलाने को भी कहता है, एक ऐसा निकनेम जिसे बचपन में उसे चिढ़ाया जाता था। बियर डिसाइड करता है कि आज रात की ट्रिविया नाइट में वो निकी से सब कुछ बता देगा, लेकिन यान उसको रोक देता है। ट्रिविया नाइट एक वीकली कुछ कंपटीशन होता है और यान के लिए ये बहुत स्पेशल है, इसलिए वो बियर से कहता है कि आज कोई रिस्क मत लेना, अभी तेरे पास काफ़ी टाइम है। यान समझाता है कि गलत वक्त पर बात करके सब कुछ खराब मत कर। डिनर से घर लौटने के बाद बियर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका दिल टूट जाता है। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलता है, उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी मरी हुई मिलती है। दरअसल सैंडी ने गलती से उसकी ग्रैंडमदर की दवा खा ली थी। बियर के ग्रैंडमदर की कुछ दिन समय पहले ही डेथ हुई थी और उनका घर अब बियर को मिल चुका है। इसी वजह से उसे घर का सामान और दवाइयों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सैंडी की मौत बियर को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसकी फैमिली में अब उसके पास सिर्फ सैंडी ही बची थी। सुबह तक जो बिल्ली बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा ये बियर ने कभी सोचा नहीं था। खुद को संभालते हुए वो सब कुछ साफ करता है और सैंडी की बॉडी डिस्पोज कर देता है। काफ़ी देर तक रोते रहने के बाद वो रोज की तरह सोने से पहले निकी की प्रोफाइल चेक करता है। तभी अचानक निकी का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन देखते ही बियर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निकी उसे ट्रिविया नाइट में बुला रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से जीतने के लिए बियर के शार्प दिमाग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सैंडी के जाने के बाद बियर का कहीं भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यान की सलाह मानकर बियर पहले ही ट्रिविया नाइट में नहीं गया था और सीधा घर लौट आया था, जहां उसने अपनी बिल्ली सैंडी को मरा हुआ देखा। और यान की एक और एडवाइस के चक्कर में बियर ने सैंडी की मौत के बारे में निकी को भी कुछ नहीं बताया। यान का मानना था कि इतनी इमोशनल बातें करना सिर्फ क्रिंज लगता है। शुरू में बियर ने निकी को मना कर दिया था कि वो ट्रिविया नाइट में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर निकी ने एक ऐसी बात कही जिसने उसका फैसला बदल दिया। निकी ने बताया कि वो जल्द ही जॉब छोड़ने वाली है और उसके बाद शायद सबका मिलना भी कम हो जाए। एक तरफ यान कह रहा था कि अभी बहुत टाइम है और दूसरी तरफ निकी खुद कह रही थी कि टाइम बहुत कम बचा है। अब निकी के बाद बियर इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए अपना दुख साइड में रखकर वो ट्रिविया नाइट के लिए तैयार हो गया। कॉल के दौरान निकी का क्रिस्टल नेकलेस ड्रेन में गिर गया था। शायद इसी वजह से रास्ते में बियर एक मिस्टिक शॉप पर रुक गया। इस बार उसने यान की बात नहीं बल्कि उस वेट्रेस की बात मान ली, जो कह रहे थे कि निकी के लिए कोई गिफ्ट ले जाना चाहिए। पहले तो बियर ने निकी के लिए क्रिस्टल नेकलेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी, वन विश विलो। सिर्फ $6.99 की इस विलो ने उसका ध्यान खींच लिया और उसने वही खरीद ली। शॉप के ओनर ने बताया कि जब से ये आइटम स्टोर में आया है तब से काफ़ी पॉपुलर हो गया है। वैसे तो कई लोग इसे सिर्फ कलेक्टिबल समझकर संभाल कर रख देते हैं, लेकिन जो लोग इसे खोलते हैं वो बाद में कंप्लेंट्स लेकर वापस आते हैं। ओनर ने मजाक मजाक में वार्निंग भी दे दी, या तो इसे खोलना मत, और अगर खोल लो तो रोते हुए वापस मत आना। बियर हंसकर पूछता है, क्या उनकी विश पूरी हो जाती है? और विश पूरी होने के बाद क्या सब खराब हो जाता है? इस पर ऑनर और भी अजीब जवाब देती है, हाँ, या तो वो मर जाते हैं या फिर विश करते हैं कि काश मर ही गए होते।
तेनवान विशुलो लेकर बियर पहुंच जाता ट्रिविया नाइट में, जो बर्कर्स पब में हो रही थी। वह सारा और यान पहले से मौजूद था, यानी पूरी गैंग के साथ थी। बियर बार बार इशारों में यान को समझा रहा था कि वो सारा को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाए, ताकि उसे निकी से अकेले में बात करने का चांस मिल जाए, लेकिन यान को जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि थोड़ी देर बाद निकी खुद ड्रिंक्स लेने के लिए उठ गए। मौका देखकर बियर भी उसके साथ चला गया। यही से पता चलता है कि बियर तक नहीं पीता। उसे अल्कोहल का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। निकी इसी बात को लेकर उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन बियर को उसकी कोई बात भी बुरी नहीं लग रही थी। सोचो, कुछ घंटे पहले ही उसका सबसे प्यारी बिल्ली मर चुकी है, एंड स्टिल ही इज स्माइलिंग जस्ट बिकॉज निकी इज टॉकिंग टू हिम। निकी ने उससे पूछा, वैसे तुम आज आना ही नहीं चाहते थे, घर पर ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था? ये बियर के पास सच बताने का परफेक्ट चांस था, लेकिन फिर भी उसने सैंडी के बारे में कुछ नहीं कहा। निकी ने मजाक मजाक में खुद ही जवाब बना दिया, पक्का पूरा दिन टीवी देख रहे होगे। और बियर ने भी बस हाँ में हाँ मिला दी। वो किसी और टॉपिक पे बात ही करना नहीं चाहता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर ही थी, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना। लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है, कभी बारटेंडर तो कभी यान। एक बार तो यान अचानक आकर सरा के डैड के सेफ रूम और वहां रखी गन्स की बात करने लगा, और एक बार फिर बियर का परफेक्ट मोमेंट खराब हो गया। आखिर में बियर ने अपना दुख निकी को नहीं बल्कि सेरा को बता दिया। उसने सेरा को सैंडी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सेरा ने तुरंत उसे हक कर लिया, लेकिन बियर ने उस हक को वापस नहीं किया। शायद उसके दिल में निकी के लिए फीलिंग्स इतनी गहरी थी कि वो किसी और को गलत सिग्नल नहीं देना चाहता था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन तभी निकी ने अनाउंस कर दिया कि वो घर जाने वाली है। आयरनी देखो, जिसने बियर को इतनी जीत करके बुलाया था, अब वही सबसे पहले घर निकलने वाली है। मौका देकर बियर तुरंत बोला कि वो उसे घर छोड़ देगा, और पब से निकलते वक्त निकी ने सेरा से कुछ पैसे लेकर एक होमलेस आदमी को दे दिए। और शायद यही छोटी छोटी बातें हैं जिन पर बियर निकी के लिए और भी प्यार में ज्यादा गिरता जा रहा था। निकी कुछ भी करे, बियर हमेशा उसकी हर बात पर मुस्कुराता रहता था। लेकिन हाल ये था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, उसे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता पा रहा था। जब बियर निकी को घर छोड़ने निकला, तब यान ने मजाक में बोला, अपनी गर्ल को सेफली घर छोड़ देना, और निकी ने तुरंत जवाब दिया, यू। रास्ते में निकी ने सैंडी का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि सरा ने उसे सब कुछ बता चुकी थी। लेकिन बियर ने फिर भी दिखा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। निकी ने कहा कि अगर कभी बात करनी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। बातें करते करते बियर ने कहा कि जब निकी जॉब छोड़ देगी तो रोज उसे देखना पाना बहुत अजीब लगेगा। इस पर निकी बोली कि उसे अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, वो कुछ नया फील करना चाहती है, तभी अपनी कहानी लिख पाएगी। मौका देखकर बियर ने कहा कि वो उसके लिए कुछ लाया है, लेकिन निकी ने बात को हल्का कर दिया। सच कहे तो निकी को काफी हद तक समझ आ चुका था कि बियर उसे पसंद करता है, और वो अपने तरीके से भी उसे हिंट भी दे रही थी कि उसके लिए उसकी कोई फीलिंग नहीं है। घर पहुंचने के बाद निकी ने सरा का जिक्र छेड़ दिया और पूछा कि बियर को सरा कैसी लगती है। बियर ने तुरंत जवाब दिया, बस एक दोस्त। असल में निकी उसे वही समझाना चाह रही थी जो बियर खुद समझना नहीं चाहता था। फिर निकी ने एक और बात कही, अगर मुझे किसी पर क्रश होता तो किसी को पता ही नहीं चलता। ये एक क्लियर हिंट था कि बियर की फीलिंग्स बहुत ऑब्वियस हो चुकी है। निकी बार बार बात खत्म करके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बियर उसे बार बार रोक लेता। आखिर में उसने यान के बेकार एडवाइस मानकर निकी को फ्रीकी निकी कह दिया, और ये सुनते निकी इरिटेट हो गई। अब शायद उसे सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये वो मोमेंट था जिसका बियर सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब सच बोलने का वक्त आया वो फिर डर गया। उसने बात को घुमाते हुए कहा कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। बस यही बियर ने खुद ही अपने प्यार को फ्रेंड जोन कर दिया। निकी अंदर चले गए और बियर बाहर खड़ा अपने फैसले पर पछताता रहा। तभी उसकी नज़र वान विशुलो पर पड़ी। उसने पैकेट खोला, अंदर से लकड़ी निकाली, और अचानक से एक अजीब धुन बजने लगी। विश मांगने का वक्त आ चुका था। घर के बाहर खड़े होकर बियर ने फाइनली विश मांग ली कि निकी दुनिया में सबसे ज्यादा उसे प्यार करने लगे। विश मांगते ही उसने विलो की लकड़ी तोड़ दी, और अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। निकी अचानक से वापस बाहर आ गई और उससे बातें करने लगी। अब उसका पूरा एटीट्यूड बदल चुका था और वो बियर से अपना गिफ्ट मांग रही थी। बियर ने कहा कि जो गिफ्ट वो लाया था वो घर पे ही रह गया, लेकिन निकी को जैसे उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस बियर के साथ और टाइम बिताना चाहती थी। तभी उसने अचानक कहा कि उसकी बिल्ली मर गई है और बियर घर के अंदर आ जाए, लेकिन अगले ही सेकेंड वो खुद कंफ्यूज हो गई और बोली, मेरी नहीं तुम्हारी बिल्ली। यही बियर को पहली बार शक हुआ कि शायद उसकी विश पूरी हो चुकी है। निकी का बिहेवियर बिल्कुल अननेचुरल लग रहा था, जैसे उसका दिमाग में कोई ग्लिच आ गया हो। कभी वो बियर को घर के अंदर बुलाती,
कभी खुद ही उसकी कार में बैठ जाती और जिद करने लगती कि वो उसके साथ रहे। बियर ने सोचा शायद निकी ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, लेकिन फिर निकी रोने लगी और बताया कि उसके डैड कैंसर से जूझ रही है, इसलिए वो आज रात अकेले नहीं रहना चाहती। ये सुनकर बियर उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही निकी का अजीब ऑब्सेशन और बढ़ने लगा। वो बियर के रूम में कंफर्टेबल हो गई और उसे भी अपने पास रुकने के लिए बना लिया। बियर के लिए ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी अनकंफर्टेबल भी। लेकिन फिर अचानक निकी स्नैप कर गई। एक पल पहले जो नॉर्मल लग रही थी, अगले ही पल वो पैनिक करने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो कर क्या रहा है। अब बियर भी घबरा गया था। निकी ने इसे पैनिक अटैक बताया और रोते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उस रात बियर को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि उसकी विश पूरी तो हो गई है, लेकिन शायद कुछ बहुत गलत भी हो गया है। इसलिए उसने इंटरनेट पर वान विश विलो के बारे में कुछ सर्च करना शुरू कर दिया। रिव्यूज़ काफ़ी मिक्स थे। कुछ लोग कहते थे कि ये काम करता है, कुछ कहते बिल्कुल नहीं। लेकिन बियर ने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। जो लोग कहते थे कि ये फेक है, उनमें से ज़्यादातर ने विलो को कभी खोला ही नहीं था। किसी ने यह भी लिखा था कि पैकेट के पीछे दिया गया नंबर फेक है और कॉल करने पर कोई अजीब आदमी फ़ोन उठाता है। लेकिन बियर को कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। अगली सुबह उसकी आँख खुली तो निकी बेड पर नहीं थी। पहले तो बियर घबरा गया था, लेकिन फिर उसने देखा कि निकी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। एंड निकी ने सन्नी के लिए किचन में एक छोटा सा मेमोरियल भी बना दिया, जो बियर को काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा। इस बात पर उसने निकी से नाराज़गी भी जताई। थोड़ी देर बाद दोनों काम पर पहुंच गए। वहाँ बियर ने यान को पिछली रात की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने निकी के अजीब बिहेवियर, उसके पैनिक अटैक्स और रात भर की हरकतें भी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद यान ने पूछा, तो फिर तूने कल रात उसे प्रपोज कर दिया था? लेकिन बियर ने जवाब दिया, नहीं। और ये सुनते ही यान के होश उड़ गए। क्या तूने प्रपोज भी नहीं किया? फिर वो तेरे घर जाकर इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही थी? यान के पास सिर्फ इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था, शायद उसने कोई ड्रग्स ले रखी थी। और बियर भी यान की बात मान लेता है। वो उसे वान में छू लो और अपनी विश के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन बैकग्राउंड में निकी का बिहेवियर और भी क्रीपी हो जा रहा था। वो पूरे दिन बस बियर को देखती रही थी, ना स्माइल ना ब्लिंक, सिर्फ बियर। काम के बाद जब सब घर जा रहे थे, निकी फिर बियर की कार के पास आ गई। लेकिन इस बार बियर ने उसे अपने घर जाने के लिए कहा। निकी ने नॉर्मल एक्ट करते हुए बोला कि वो तो बस अपना बैग लेने आई थी, और फिर वो यान के साथ निकल चली। घर पहुंचकर बियर इंटरनेट पर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में सर्च करने लगा, ताकि निकी के अजीब बिहेवियर का कोई लॉजिक मिल सके। इसी दौरान उसके बाद यान से हो रही थी। यान ने कहा कि स्टोर में निकी से बियर को नहीं, दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बियर ने डिसाइड किया कि उसे निकी से बात करनी होगी, लेकिन उसके कॉल करने से पहले निकी उसके दरवाजे पर आ पहुंची। वो पिछली रात के लिए माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी कि उसने ड्रग्स ली थी, लेकिन बियर जानता था कि ये सच नहीं है। ये बस वही बात थी जो उसने स्टोर में यान और बियर को डिस्कस करते हुए सुन ली थी। जब बियर ने पूछा कि उसे कल रात की बातें याद है, निकी ने कहा कि उसको सब याद है, और फिर बातों बातों में उसने खुद ही कन्फेस कर दिया कि वो बियर को पसंद करती है। बस यही से सब कुछ बदल गया। जिस लड़की के पीछे बियर सालों से था, अब वो खुद उसके प्यार में दीवानी हो चुकी थी। रोल्स कम्प्लीटली रिवर्स हो चुके थे। पहली बार बियर निकी के लिए पागल था और अब निकी बियर के लिए। दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए, इतनी अचानक कि उनके दोस्त भी हैरान रह गए। निकी हर वक्त बियर के साथ रहना चाहती थी। टीवी देखती तो टीवी नहीं, बियर को देखती। किसी और चीज़ में उसका ध्यान ही नहीं लगता था। एक दिन डेट के दौरान बियर ने निकी से उसके डैड की हेल्थ के बारे में पूछ लिया। निकी ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया और बियर के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने लगे। बियर ने बताया कि वो फूड क्रिटिक बनना चाहता है। तभी यान का फ़ोन आया। फ़ोन पर यान ने एक शॉकिंग बात बताई। निकी के डैड को कोई कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले निकी सरा से कह चुकी थी कि वो बियर को एक छोटा भाई की तरह देखती है। ये सुनकर सब कुछ और भी कंफ्यूजिंग हो गया। वापस टेबल पर आने के बाद निकी ने बियर को एक टाइगर आई स्टोन गिफ्ट किया। ये उसकी सबसे प्रीशियस चीज़ों में से एक थी, जो उसे उसकी माँ ने दी थी। निकी चाहती थी कि ये बियर को कॉन्फिडेंस दे और उसके सपने पूरे करने में मदद करे। इस गिफ्ट से एक बात तो साफ हो गई कि अब निकी की दुनिया में बियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं था। हिम्मत करके बियर ने फिर से उसके डेट वाली बात छेड़ दी, और इस बार निकी का रिएक्शन काफ़ी डिस्टर्बिंग था। उसने पहले नो कहा, फिर अचानक सबके सामने चिल्लाने लगी कि बियर ने वो टॉपिक दोबारा क्यों उठाया जब उसने मना किया था। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे सीन्स के दौरान उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी।
आखिर में बियर ने माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो दोबारा टॉपिक नहीं छेड़ेगा। तब जाकर निकी शांत हुई। उस रात बियर की आंख खुली तो निकी फिर से बेड पर नहीं थी। वह कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी थी, बियर का स्वेटर पहने हुए, शायद इसलिए क्योंकि उसमें बियर की स्मेल थी। जब बियर ने उसे सोने के लिए कहा तो निकी रोने लगी। वो कहने लगी कि बियर उसे उतना प्यार नहीं करता जितना वो बियर से करती है। बियर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन निकी मान ही नहीं रही थी। और जैसे ही बियर वापस सोने लगा, निकी ने एक और अजीब हरकत कर दी। इस बार वो एक भैंस लेकर कमरे में आई जिससे उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। बियर पूरी रात डरा हुआ था कि निकी अब क्या करेगी, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक बिल्कुल शांत हो गए और सो गए। प्रॉब्लम ये थी कि अब बियर की नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह उसने एक और डिस्टर्बिंग चीज नोटिस की। उसके बाल कटे जा चुके थे और ये सब निकी ने रात को किया था। अब ये ऑब्सेशन क्लियरली हद पार कर रही थी, लेकिन फिर बियर गुस्सा नहीं हुआ। वो बस निकी को प्यार से समझाने की कोशिश करता रहा। जब भी वो रात बारे की बातें डिस्कस करना चाहता, निकी पहले ही क्यूट फेस बनाकर सॉरी बोल देती और टॉपिक वही खत्म हो जाता। बस एक बात पर दोनों एग्री हुए, निकी रात को उसे सोते हुए नहीं देखेगी और घर में चुपचाप नहीं घूमेगी। उस दिन निकी काम पर नहीं जा रही थी। उसने बियर के लिए लंच भी प्रिपेयर किया था और कहा कि शायद वो बाद में उसे मिलने आ जाए, लेकिन बियर ने उसे आज घर पर ही रेस्ट करने को कहा। जाते वक्त बियर की नज़र दरवाजे पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। निकी ने पूरा दरवाज़ा टेप से सील कर दिया था। एक तरफ वो स्वीट गुड बाय बोल रही थी और दूसरी तरफ ये सब कर रही थी। स्टोर पहुंचकर बियर ने लंच बॉक्स खोला तो उसके अंदर 2 फोटोज रखी हुई थी। एक फोटो बियर की थी जिसमें यू लिखा था और दूसरी निकी की जिसमें नॉट मी लिखा था। सबसे क्रीपी बात यह थी कि निकी वाली फोटो उसने रात को बियर के सोते वक्त ली थी। सरा ने पूछा ये सब क्या है, तो बियर ने बस इनसाइड जोक कहकर बात टाल दी, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। सैंडविच के साथ रखे नोट के पीछे कुछ और भी लिखा हुआ था, व्हाट्स द वर्डिक्ट कैट। जिसे ही बियर को इसका मतलब समझ आया, उसने तुरंत सैंडविच थूक दिया। उसे शक हो गया था कि सैंडविच के अंदर जो मीट था वो उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी का था। यह निकी का ट्विस्टेड रिवेंज था। जब बियर ने सैंडी के मेमोरियल पर उसे डांटा था, तब से वो ये सब प्लान कर रही थी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। निकी के अलावा बियर किसी और चीज से प्यार नहीं कर सकता। शाम को घर लौटते वक्त यान उसके कार में बैठ गया। रास्ते में उसने बियर को समझाया कि अगर निकी सच में उसे प्यार करती है तो उसे थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। फिर यान ने चैलेंज दिया, आज रात पार्टी में अकेले आ, अगर निकी नॉर्मल है तो वो तुझे बिना ड्रामा किए आने देगी। बियर मान गया, लेकिन उसे पहले ही पता था कि निकी को ये बात पसंद नहीं आएगी। घर पहुंचने से पहले बियर को अचानक वन विश विलो का पैकेट मिल गया। पैकेट के पीछे कस्टमर सर्विस नंबर लिखा हुआ था। उसने तुरंत कॉल किया। फोन एक अजीब सी काम आवाज वाले आदमी ने उठाया। बियर ने कहा कि वो अपनी विश को थोड़ा ऑल्टर करना चाहता है, लेकिन सामने से सीधा जवाब आया, विश को ना ही ऑल्टर किया जा सकता है ना ही कैंसिल। बियर ने पूछा कि निकी इतनी क्यों वियर्ड बिहेव कर रही है। तब उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसने बियर को हिला कर रख दिया। उसने फोन असली निकी को ट्रांसफर कर दिया और लाइन के दूसरी तरफ से सिर्फ निकी की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, जिसे वो कहीं फंसी हुई हो और मदद के लिए चिल्ला रही हो। डर के मारे बियर ने फोन काट दिया। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि निकी के साथ कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, जैसे कि उसकी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल हो। जब बियर घर के अंदर गया तो उसने निकी को बिल्कुल वही खड़ा पाया, उसी जगह, उसी एक्सप्रेशन के साथ जहां वो सुबह उसे छोड़कर गया था। पूरे दिन वो उसका इंतजार करते हुए 1 इंच भी नहीं हिली थी। इसी वजह से निकी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरे दिन एक ही जगह खड़े रहने के कारण सब कुछ वही हो गया था। ये देखकर पहली बार बियर को उसके लिए चिंता हो रही थी। निकी तुरंत नहाने चली गई और बियर बाहर खड़ा उसे चंदी वाली बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन निकी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। पर जैसे ही बियर ने इयान की पार्टी में अकेले जाने की बात की, निकी का रिएक्शन पूरी तरह बदल गया था। बाथरूम के अंदर से ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने तुरंत याद दिला दिया कि सरा भी पार्टी में जा रही है। थोड़ी देर में उसने इतना इमोशनल ड्रामा कर दिया कि आखिर बियर को खुद ही उसे पार्टी में इनवाइट करना पड़ा और इसी तरह निकी भी पार्टी में पहुंच गई। वहाँ सब लोग ड्रिंक्स के साथ जेंगा खेल रहे थे, जहाँ हर ब्लॉक पर अलग अलग डेयर्स लिखे हुए थे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन निकी का बिहेवियर धीरे धीरे सबको अनकंफर्टेबल करने लगा। वह हर बात पर बहुत जोर जोर से ज्यादा हंस रही थी। फिर उसकी टर्न आई। निकी ने हैंसेल एंड ग्रेटल के एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वर्जन सुनानी शुरू कर दी।
कहानी में उसने भाई बहन के बीच एक अजीब रोमांटिक एलिमेंट जोड़ दिए, जिससे पूरा ग्रुप शॉक हो गया। बियर ने एक और चीज नोटिस की, कहानी में निकी ने विलो ट्री की लकड़ी का भी जिक्र कर दिया और ये रेफरेंस सिर्फ बियर को समझ में आया था। थोड़ी देर बाद बियर की टर्न आई। उसके डेयर में लिखा था कि अपने लेफ्ट साइड बैठे इंसान को किस करो, और उसके लेफ्ट साइड में सेरा बैठी थी। बस इतना देखते ही निकी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो तुरंत सेरा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जब सेरा नहीं हिली तो निकी ने खुद उसे जाकर साइड कर दिया और बियर के पास बैठ गई और किस मांगने लगी। लेकिन फिर अचानक वो स्नैप कर गई। इस बार वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगले ही पल उसने बोतल तोड़ दी और उसके टुकड़े अपने चेहरे पर मारने लगे। सब लोग डर गए। कुछ सेकंड्स बाद वो फिर नॉर्मल हो गए, माफी मांगी और हंसने लगी। लेकिन पार्टी में मौजूद हर इंसान समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। फिर बियर निकी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए दोनों वापस घर आ गए। घर पर बियर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो पूछ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन हर बार की तरह निकी ने कन्वर्सेशन को किसी और डायरेक्शन में मोड़ दिया, कभी सेरा का नाम लेकर, कभी बियर की फीलिंग्स के टॉपिक को छेड़कर। आखिर बियर ने सीधा पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? निकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी फ्रिकी निकी। अब बियर को स्पेस चाहिए थी। उसने निकी से कहा कि आज रात वो अपने घर चले जाए, लेकिन ये सुनते निकी फिर रो पड़ी और इसी दौरान उसने एक ऐसी बात कही जो बियर को हिला कर रख दिया। निकी ने बोली, मैं वापस निकी नहीं बन सकती, तुम ही तो चाहते थे कि मैं ऐसे बन जाऊं। ये लाइन सुनते ही पहली बार बियर को अपनी विश का असली असर समझ आने लगा। निकी का बिहेवियर और एग्रेसिव होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने इशारा कर दिया कि अगर बियर उसके साथ नहीं रहा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से बियर को उसके साथ रुकना पड़ा। रात में सेरा का मैसेज आया। वो बियर को पार्क में मिलना चाहती थी। बियर चुपचाप से घर से निकलने लगा, लेकिन तभी एक और शॉकिंग मोमेंट आया। निकी ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, प्लीज मुझे मार दो। ये वो ऑब्सेसिव निकी नहीं थी, ये असली निकी थी, वही निकी जो अपने ही बॉडी के अंदर कहीं फंसी हुई है। अब बियर को समझ आने लगा था कि जब जब निकी अचानक स्नैप करती थी, वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने बॉडी का कंट्रोल वापस पा लेती थी। पहली बार विश के तुरंत बाद, दूसरी बार बियर के घर में और तीसरी बार पार्टी में, जब उसने बोतल से खुद को हर्ट करने की कोशिश की थी। असली निकी सिर्फ एक चीज चाहती थी, ये सब खत्म हो, लेकिन बियर उसकी बात समझने के बजाय इसे रिजेक्शन की तरह लेने लगा। उसने निकी के सफरिंग को समझने के बजाय उसे गलत मीनिंग दे दिया और फिर वो सेरा से मिलने चला गया। कार में बैठते ही सेरा ने एक और बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि इयान और निकी पिछले 2 सालों से सीक्रेटली हुकअप कर रहे थे। वो रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उनके बीच फिजिकल कनेक्शन था और फिर अचानक निकी बियर की गर्लफ्रेंड बन गई। इस बात ने इयान को तोड़ दिया था। अब बियर को समझ आने लगा कि इयान ने हमेशा उसे क्यों गलत एडवाइस दी। कभी फीलिंग्स कन्फेस मत करो, कभी गिफ्ट मत देना, उसे फ्रिकी निकी कहकर बुलाओ, आज प्रपोज मत करो। हर एडवाइस का रिजल्ट एक ही था, बियर और निकी कभी साथ ना आ पाए। यानी यान दोस्त कम और अपना फायदा ज़्यादा देख रहा था। और यही मूवी एक और डार्क ट्रूथ रिवील करती है। निकी को सिर्फ रोमांस नहीं, सच्चा लव चाहिए था, लेकिन बियर ने विश मांगने के बाद जो पाया वो निकी का प्यार नहीं था, बस उसकी बॉडी थी। बियर फाइनली समझ चुका था कि उसकी विश ने निकी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। निकी जो एक नई लाइफ चाहती थी, उसे उसके फ्रीडम भी छीन ली गई। सेरा भी इन सब का शिकार बन चुकी थी और यान अपनी गिल्ट की वजह से खत्म हो गया। मिस्टिक शॉप पहुंचकर बियर ने अपनी विश रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन उससे पता चला कि एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने यान से हेल्प मांगी, पर यान ने मजाक समझकर $1 बिलियन की विश मांग ली। विश सच भी होगी, लेकिन उसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। अब बियर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, फेक निकी से मदद मांगना। घर लौटकर उसने देखा कि निकी और भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी। सेरा के टैटूज तक अपने बॉडी पर बना लिए थे, सिर्फ बियर को खुश करने के लिए। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि यान की जान तक चली गई। बाथरूम में खुद को बंद करने के बाद बियर को समझ आ गया कि अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। गिल्ट, रिग्रेट और फियर ने उसे तोड़ दिया था। उसने अपनी लाइफ को खत्म करने का फैसला कर दिया, लेकिन उससे पहले फेक निकी ने लास्ट विश मांग ली कि बियर सिर्फ उसे प्यार करे। For a moment, it looked like they finally got what they wanted, but every wish comes with a price. दवाइयों के असर से बियर की डेथ हो गई और जैसे ही बियर मर गया, विश भी खत्म हो गए। फेक निकी गायब हो गई और निकी को अपनी बॉडी वापस मिल गई। होश में आते ही निकी ने बियर को देखा और वो टूट कर रो पड़ी
और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और ऑनेस्टली मूवी का रियल हॉरर घोस्ट या जंपस्केयर्स नहीं था, रियल हॉरर था बियर का ऑब्सेशन। जब उसे समझ आ गया था कि जो नहीं कि उसके साथ है वो असली नहीं कि नहीं है, तब भी उसने सब कुछ चलने दिया। मूवी एक सिंपल सवाल पूछती है, बियर विलेन कब बना? क्या उस वक्त जब उसने विश मांगी, या फिर उस वक्त जब उसने सच जानने के बाद भी सब कुछ इग्नोर कर दिया? इसी साइकोलॉजिकल एंगल की वजह से ऑब्सेशन एक नॉर्मल हॉरर फिल्म से कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग और मेमोरेबल बन जाती है। तो गाइस, ये थी ऑब्सेशन की पूरी कहानी। आपके हिसाब से बियर विक्टिम था या विलेन? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हॉरर मूवी हाइप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर ब्रेकडाउन में। अंटिल देन स्टे स्पूकी।